श्रोताओं नमस्कार, कैसे हैं आप खुश होंगे। फिर एक बार हाजिर हैं हम हमारे कार्यक्रम को लेकर जिसका नाम है कोरोना से मेरी जंग। आपकी अपनी जंग कोरोना के संग क्या है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ रहेंगे एक्सपर्ट डॉक्टर प्रबोध। उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी, जो मानसोपचार तज्ञ है, और उसके साथ प्रस्तुति सहयोग हेतु सदानंद कामड़ी और सतीश रेवे, तकनीकी सहयोग संजय कविश्वर, अनिल ढोले और मुरली बड़वाइक। इन सभी के साथ श्रोताओं, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर विजय सिंह राजपूत और मैं श्रद्धा भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम में। आज जो हमारे एक्सपर्ट हैं, जिनका नाम है डॉक्टर प्रबोध, मानसोपचार तज्ञ है, साथ ही साथ एसोसिएशन ऑफ काउंसलर साइकोथेरेपिस्ट के फॉर्मर प्रेसिडेंट और लाइफ मेंबर है, स्वयं शोध स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी के पैटर्न है और एक जाने माने मानसोपचार तज्ञ नागपुर के हैं। उनका हम इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। श्रोताओं, कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि मन से हार जाएं तो किसी भी परिस्थिति में, चाहे कितनी भी अच्छी परिस्थिति हो, हम अपने आप को खो देते हैं। पर जब मन का जीतने की बात रहती है तो कितनी भी विषम परिस्थितियों में हम अपने मन के बल पर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो मन चंगा तो कठौती में गंगा होती है। तो मन यदि अच्छा हो ऐसी परिस्थिति में भी, और सारे लोग अगल बगल जो हमारे रह रहे हों, हमारे परिवार के लोग, यदि वो खुश हों और हम अपने मन से उनको खुश रख सकें, तो क्या बात है। मन हर चीज की जड़ होती है और यही तो संकल्प और विकल्प करता है। यही अपने मन को निश्चित करता है कि मुझे क्या करना है और उसके विकल्प ढूंढ लेता है। तो इसके बारे में बात करने के लिए डॉक्टर प्रबोध हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। 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 हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि कोरोना से आपकी जंग क्या है। तो डॉक्टर साहब, आपसे मुखातिब होती हूँ, मैं जानना चाहूंगी कि कोरोना से जंग में आपकी जंग कैसी है अभी तक की। बहुत अच्छा सवाल है जी। 22 मार्च से जब वो पब्लिक कर्फ्यू लग गया था और 24 मार्च से लॉकडाउन हो गया, जी हाँ। तो हमारा जो स्ट्रक्चर था, डेली स्ट्रक्चर, काम करने का, समय का, एंगेजमेंट का, वो पूरा एक समझ लो तहस नहस हो गया। और पहली जंग तो थी ये स्ट्रक्चर को रिसरेक्ट कैसा किया जाए, पुनः संगठित कैसा किया जाए, और इस तरीके से कि कानून का भी पालन हो, घरों की जिम्मेदारियां भी पूरी हो, क्योंकि घर में हमारा सपोर्ट सिस्टम है वो आना बंद हो गया। जैसे घर पे बाई आती है खाना पकाने के लिए या घर के काम करने के लिए, और घर में जो बुजुर्ग है उनको सपोर्ट करने के लिए, तो उनको सब्स्टिट्यूट करना था और खुद को खुश रखना था और हताश नहीं होना था। और जब भी कोई चीज ऐसी आन पड़ती है ना आसमान से बिना नोटिस की, तो थोड़ा हम ये हो जाते, सहम से जाते, आसमानी सुल्तानी विपत्ति। हाँ। तो वो उससे संभलने में बड़ा मजा आया। सही में देखा जाए तो लुकिंग बैक, ये जंग ने हमें क्या कहूँ, हमारा आलस झटक दिया, हमारी अपनी मान्यताओं को थोड़ा सा रिवैल्यूएट करने के लिए क्या बात है, बिल्कुल कर दिया। जी। और एक नई उमंग और नया विश्वास, और कुछ दिनों बाद तो ऐसा हुआ श्रद्धा जी कि मुझे लगने लगा कि ये मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि कई दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं आराम करूंगा, छुट्टी लूंगा। 3 साल हो गए मैं सोच ही रहा था कि छुट्टी लूंगा, और ये ऐसी आ गई चीज की मुझे लगा रही है तो मेरे लिए भगवान ने छुट्टी दे दी है। तो मेरी जंग की शुरुआत एक दिन के लिए तो थोड़ा सहमा सा था, थोड़ा अनसर्टन था, पर जैसे मैंने होश पकड़ लिए, संभाले, तो मुझे लगा भगवान की कृपा है कि मुझे कह रहे हैं कि भाई तुम खुद को रिप्लेनिश करो, रीइंफोर्स करो, रीऑर्गेनाइज करो और रिसरेक्ट करो, और जो बदलते हुए हालात के साथ मैच कर लो। और शायद ये ऐसी ही जंग हर व्यक्ति इस बार लड़ रहा है। रीजेनरेशन एक उसके लिए लोग जाते हैं तो अपने आप घर में मिल गया। हाँ, यस जी। और कई दिनों तक काम करते रहने से लगातार वो सुबह से शाम तक की हमारी समय तालिका इतनी बंध गई कि पूरे दिन भर में बढ़िया आराम से काम भी हो जाता था, आराम भी हो जाता था। तो जो एक मुझे ऐसा लगता है कि गृहिणियां सारे काम छोड़ देती हैं, तो यहाँ गृहिणियों ने ये पाया कि हम तो सारे काम करके भी घर को संभाल सकते हैं। जी। बिल्कुल एक नया आत्मविश्वास आ गया। ये सब बिल्कुल सही बात है। सर, यहाँ पर एक फोन से हमारे एक श्रोता जुड़ रहे हैं और उनका प्रश्न हम लेते हैं। हेलो श्रद्धा जी, गुड मॉर्निंग। मैं नैना बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब को भी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। ये सवाल है मेरा कि अभी लॉकडाउन की वजह से सब लोग हम घर पर ही रह रहे हैं, बच्चे हैं, साथ में हस्बैंड है, सब मिलजुल के रह रहे हैं, हंसी खुशी भी है,
लेकिन बिहेवियर कभी कभी चेंज हो जाता है सडनली बच्चों का, वो थोड़ा सा कुछ अलग बिहेव करते हैं। तो उस वजह से थोड़ा कभी कभी ऐसे लगता है एक माँ होने के नाते कि अब इनसे कैसे टैकल करूं। और कभी कभी ये भी एक सवाल आता है मन में कि यानी सब कब ठीक होगा, सब कैसे क्या होगा। तो मैं इससे थोड़ा सलाह मांगना चाहूंगी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, नैना जी के मन का सवाल बहुत सारे श्रोताओं के मन का सवाल है। यस, पर नैना से मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि बच्चे अलग बिहेवियर करते हैं, अलग क्या होता है नैना जी? जी, अलग यानी जैसे सडनली खेलते कूदते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन एकदम से ही कभी कभी वो उनका टेम्पर बदल जाता है, एकदम से चिढ़ने लगते हैं, या फिर बहुत छोटे छोटे हैं मेरे बच्चे तो, या फिर रोना शुरू कर देते हैं। ऐसा कुछ अजीब सा लगता है। तो उस समय माँ होने के नाते मैंने क्या एक्शन लेना चाहिए? जी जी, नैना जी बहुत अच्छा सवाल है, और शायद ये हर माँ का जिनके बच्चे छोटे हैं इनका ये सवाल। जी जी। और अभी बच्चे माँ के साथ 24 घंटे हैं। और अधिकतर माएँ भली हाउसवाइफ भी क्यों ना रहे, कुछ समय के लिए जरूर बाहर निकलती है, तो उनका एक अपना सोशल इंटरेक्शन हो जाता है जी। और बच्चों को भी कुछ ना कुछ बाहर की एक्टिविटी होती है, सोशल इंटरेक्शन उनका भी होता है। और आज ऐसा हो गया है कि उनकी सोसाइटी कन्फाइन हो गई है, बस माँ बाप और घर के 3-4 मेंबर के साथ बच्चे 24 घंटे के लिए हैं। और अभी जब बच्चे खेलते हैं, कुछ काम करते हैं, तो वो अपना टेम्पर लूज करना, या टेम्पर जिसको आपने अलग बिहेवियर कहा, वो करना बड़ा स्वाभाविक है। उसमें कोई बड़ी आपदा नहीं आई है, कोई बड़ा संकट नहीं है वो। हाँ, पर अभी हमें खुद को उनका अलग बिहेवियर के बाद हमारा बिहेवियर मगर बहुत शांत होना चाहिए, क्योंकि आज के तारीख में शायद हमें बच्चों को ये पढ़ाना है कि ऐसे वक्त में कैसा संयम बरकरार रखना है। बच्चे जब संयम खोते हैं तो माँ बाप का दायित्व बनता है कि वो अपना संयम नहीं खो सकते हैं। और माँ बाप अगर संयम खो दें तो हम उनके सामने एक अच्छी मिसाल पेश नहीं कर रहे हैं। पर कभी कभी नैना जी ऐसा होता है कि ये जो बच्चे जो अलग बिहेवियर करते हैं, जैसे टेम्पर टेंट्रम्स करते होंगे, तो ये वक्त है हमें बच्चों का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसिंग यूनिट समझने का, कि मेरे बच्चे कैसे बड़े हो रहे हैं। बहुत से बार तो ये होता है कि हमें ये नजरअंदाज हो कि मतलब हम अपने दिनचर्या में ऐसे व्यस्त थे कि हम इसको देख नहीं पा रहे थे, और जब बच्चे ये टीनेज में आते हैं या एडल्ट होते हैं तो वो फिर वायरस बाहर उभरने लगता है उनके बिहेवियर से। तो मुझे तो लगता है ये एक ईश्वरी मौका है कि बच्चे कहाँ पे उनकी सेंसिटिविटी कहाँ पर है, कहाँ पे वो प्रोसेसिंग नहीं कर पा रही स्टिमुलस को, ये समझने का वक्त है। तो नैना जी, मैं समझता हूँ आपके सवाल से कि आपको भी साइकोलॉजी का ज्ञान है, आपकी समझ है, तो ये हमें साइकोलॉजी में इनसाइट डेवलप करने का समय है। तो बच्चे जब टेम्पर थोड़े लूज करे, टेम्पर टेंट्रम करे, तो हमें वो समय अपना टेम्पर लूज नहीं करना है, ये बिल्कुल गांठ मार के रख दीजिए। बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपसे, और बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू नैना, और तुम बहुत अच्छी माँ हो, तुम्हारे सवाल पे से मुझे लग रहा है तो हर माँ अच्छी होती है। श्रद्धा जी, हम नैना जी को भी धन्यवाद देते हैं, और सर ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि बच्चों में क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, और उनको बड़ा करते समय कौन सी चीजें रह गई, इसको इवैल्यूएट करने का भी ये समय आ चुका है ना। और इस समय बहुत समय मिल रहा है, और ये सारी चीजें हम देख सकते हैं, और उनकी रुचियों को भी उनका संवर्धन कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये हम कहेंगे कि आप तो मानसोपचार तज्ञ हैं, और आप मन को तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, कई लोगों से मिलते होंगे, कई उनकी मन की त्रासदियां रहती होंगी। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि कोरोना की ये जो जंग है, इसमें मन की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, इसके बारे में भी आप विशद कीजिए। उसके पहले हम श्रोताओं को बता दें कि ये हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम है। इसी वक्त यदि आप भी अपने मन के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं और डॉक्टर प्रबोध से सवाल करना चाहते हैं तो जरूर करें। हमारा फोन नंबर 253452734527। इसके पहले बाहर के श्रोता 0712 नागपुर का कोड नंबर लगा दे। तो बिल्कुल मन में कोई भी सवाल न रखिए, इसी वक्त सवाल कीजिए, आपके सवाल के जवाब दिए जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, बात ये थी कि मन की क्या अहम भूमिका है इस वक्त। ये कोरोना के जंग में मन की भूमिका बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये जी। देखिए, कोई भी जंग होती है, वो फिर फ्रेंडली जंग भी क्यों ना हो या एक्चुअल बैटलफील्ड की जंग क्यों ना हो, मन यही उसको जीतता है या हारता है। और आज हमारी जो जंग है वो एक ऐसे विषाणु से, संक्रमण से जो दिखता नहीं है। और वो अभी महाभारत चल रहा था, तो वो जो ईश्वरी शक्ति घटोत्कच या इंद्रजीत ऐसे कुछ कैरेक्टर दिखाए थे रामायण महाभारत में, और उनसे जंग करते समय सात्विक शक्तियों को भी बड़ा तकलीफ होती हुई दिखती है। तो ये एक वायरस भी ऐसी ही कुछ एक निगेटिव और बड़ी विचित्र सी शक्ति होती है जिससे हमें जंग करना है कोरोना की जंग में। और इसमें हमारी मन की एकाग्रता, हमारी मन का विश्वास हमें टूटने नहीं देना है। मेरा अगर मेरे पे विश्वास है,
मैं इसमें टिक जाऊंगा, मैं इसमें सीख जाऊंगा, मैं इसमें आगे बढ़ूंगा, ये अगर मन में विश्वास है तो हम बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। पर ये बहुत बात होती है जब हमें कुछ दिखता नहीं है ना, और वो हम पर हमला कर देता है, तो हम बड़े असुरक्षित महसूस करते हैं, हमारी बेसिक बिलीफ स्ट्रक्चर टूट जाता है। हम किसी आज के तारीख में मेडिसिन, डॉक्टर पे भी लोगों का विश्वास नहीं है, क्योंकि कुछ बातें कि वो डॉक्टर तो कुछ भी नहीं कर रही है, ये अफवाहें हैं। डॉक्टर अपनी तरीके से पूरे जिद्दोजहद कर रहे हैं। भगवान करे हमें कोरोना ना हो, पर अगर हमारे साथ कुछ होता भी है, मतलब जो कोरोना का भी पेशेंट होंगे, उनकी भी जंग होगी, उनके मन की भूमिका बहुत अधिक है। जो लोग कोरोना के सर्वाइवर हैं, बाहर निकल रहे हैं, मुझे विश्वास है वो मन के सहारे बाहर निकल रहे हैं। और अगर हम मन मजबूत कर दें तो कोरोना हम तक पहुंचे ही ना, हम वो सुरक्षा चक्र लेके घूमने वाले हैं। और मन ऐसी शक्ति है जो हमारे अंदर की एक सटल एनर्जी है, वो अपना एक सुरक्षा चक्र बना देती है। तो मन की भूमिका इसमें बहुत अहम, बहुत बड़ी है। मैं समझता हूँ ऐसे समय नेचर के साथ रहना, किसी संगीत या आर्ट के साथ जुड़ना, अपनी प्रार्थनाओं पे विश्वास रखना, इससे हमारा मन और मजबूत होगा। और जैसा आपने कहा मन चंगा तो कटौती में गंगा, बिल्कुल सही है। हमें गंगा का दर्शन, गंगा एक शुद्धि का प्रतीक है, हमें मन शुद्ध करना है, गंगा को उसमें लाना है। जी जी जी। तो इस समय कई मन हैं ऐसे पूरे संसार में, कह लीजिए पूरे भारत में, जो अपने अपने तरीके से इस जंग को लड़ रहे हैं, और उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि क्या ये ठीक होगा, क्या आगे चल के हमारा क्या होगा। तो ऐसे बच्चे भी हैं हमारे, जो घर के बच्चे हैं छोटे छोटे, तो इनके मन में तो खैर कैसे सवाल उठते होंगे अलग अलग, ये तो हम नहीं जान पाते, पर बच्चों के भी बहुत सारे सवाल आपके समक्ष आते होंगे। तो इसके बारे में जरा बताइएगा। ये आगे क्या होगा, कब ठीक होगा। नैना जी ने जब ये सवाल पूछते समय कब ठीक होगा का किया था। बिल्कुल बिल्कुल। ये आगे क्या होगा, कब ठीक होगा, ये अनसर्टेनिटी जो है, असुरक्षितता जो है, हमारे मन में एक एंग्जाइटी को जन्म देती है। एंग्जाइटी इज दैट क्या कहूँ फिनोमेना वेर इन वी हैव लॉट ऑफ इरेशनल फियर अबाउट द फ्यूचर। भविष्य में क्या होगा, हम जनरली डिटर्मिनिस्टिक मॉडल पे, प्रेडिक्टेबिलिटी पे काम करते हैं। जब वो प्रेडिक्टेबिलिटी हट जाती है, टूट जाती है, आगे क्या होगा पता नहीं है, तो आदमी सहम सा जाता है, डर सा जाता है, बड़ा आतंकित सा हो जाता है जी। और ये कब ठीक होगा, आगे क्या होगा, ये चिंताएं आदमी को त्रस्त करती है। और इस समय हमें क्या करना चाहिए, आगे क्या होगा वो तो समय के साथ पता चली जाएगा, पर आज क्या होगा वो मेरे हाथ में है। अब क्या होगा उसके ऊपर मेरा नियंत्रण है। तो अगर मैं अब मेरे नियंत्रण में हूं और आज का दिन मैं शांति से बिता दूं, तो मुझे विश्वास है कि आगे का दिन अच्छा ही होगा। जैसे एक लाइफ इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ओवर टाइम, मतलब डेल्टा टी अगर टाइम है तो लाइफ इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ इट। तो आज ये डेल्टा टी जो है, आज जो एक छोटा सा टाइम है हमारा 24 घंटे का, उसमें मुझे शांत रहना है। और आगे क्या होगा, आगे तो समय ही बताया, भविष्य किसने देखा है। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर मैं ये भी जानना चाह रही थी। श्रद्धा जी अनसर्टेनिटी, हमने वो अनसर्टेनिटी को एक आपातकाल बना दिया है, अनसर्टेनिटी को हमने संकट मान लिया है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी कभी आपसे सवाल करते होंगे, आपके पास आते होंगे, तो यदि इस बीच आपका इंटरेक्शन हुआ होगा तो क्या होते हैं उनके सवाल, जरा बताइएगा। हाँ, बच्चों के सवाल तो ये है कि मेरे मम्मी पापा ऐसे क्यों कर रहे हैं, आगे क्या होगा, ये बच्चों के सवाल नहीं है, आगे क्या होगा ये मम्मी पापा के सवाल है। बड़े लोग हैं, उनको तो आज के तारीख में मुझे पढ़ाई क्यों नहीं करने दिया जा रहा है, मुझे बाहर क्यों निकलने दिया जा रहा है। ये छोटे बच्चे, मतलब एक 7-8 साल तक के। और जो बड़े बच्चे थोड़े रेबल है, क्या होगा बाहर जाऊंगा तो, ऐसे सवाल उठा देते हैं। मतलब दे ट्राई टू बी होस्टाइल एंड रेबलियस, कि मुझे कुछ नहीं होगा, है ना, मैं हो जाऊंगा। और उनको कुछ आधा जानकारी भी होती है, नीम हकीम खतरे जान। आधी जानकारी कैसे है कि इसमें जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उनको कुछ नहीं होगा, ऐसा उनको पता चलता है। तो हमारी तो इम्यूनिटी अच्छी है, वो तो बीमार है, बूढ़े हैं, उन्होंने घर पे रहना चाहिए। ऐसे एक जो 11-12 से 17-18-19 साल तक के बच्चों के, ये एक अप्रोच होता है। पर आगे क्या होगा वाला अप्रोच जो है ना, वो अप्रोच है जिम्मेदार लोगों का, मतलब जिनको अभी प्रपंच चलाना है, गृह गृहस्थी चलाना है। कई बच्चे तो शुरुआत का एक 15-20 दिन पढ़ाई खत्म, एग्जाम खत्म, कुछ नहीं है तो आनंदित थे। पर जैसा एक महीना गुजर गया तब फिर उनको बोर होने लगा कि यार घर में बंद हो गए, अभी स्कूल कब चालू होगी। तो आगे का होगा क्या, मतलब बच्चों के लिए कि अभी स्कूल कब चालू होगी, मैं मेरे दोस्तों को कब मिलूंगा, कब हमारी पार्टियां होंगी, कब हम गपशप करेंगे, ये उनके लिए आगे का होगा क्या है। पर बाकी हम जो बड़े लोग हैं, आगे क्या होगा, क्या हमारा व्यवसाय कैसा चलेगा, इकोनॉमी कैसी बूस्ट होगी, हमारी जो जरूरतें हैं प्रापंचिक वो कैसी पूरी होगी, ये भी है। पर ये सब सवालों के जवाब आज हमने नहीं ढूंढना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अभी हमने फिलहाल अनसर्टेनिटी की ब्यूटी को एंजॉय करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, एक हमारे उसी की सुंदरता को अनुभव करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक हमारे श्रोता हैं आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो
हेलो. हाँ, नमस्कार. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. मैं प्रथमेश इंगोले रघुजी नगर से बात कर रहा हूँ. हाँ, बोलो प्रथमेश. सर मैं 13 साल का हूँ. अभी लॉकडाउन जैसे चल रहा है तो स्कूल वगैरह सब बंद हो गए, ट्यूशंस बंद हो गए, क्लासेस बंद हो गए, तो हम अभी घर पे ही है. तो बहुत से एक्टिविटीज में करता हूँ, पर घर पे रहने के बाद कभी कभी मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ. मतलब मेरा टेम्पर बहुत हाई हो जाता है. मैं अपने भाई से बहुत झगड़े करता हूँ. अच्छा. पापा से, मम्मी से अच्छे से बात ही नहीं करता हूँ और बहुत डिस्टर्ब रहता हूँ कभी कभी थोड़ी देर के लिए. तो मुझे ये डिस्टर्बेंस हटाने के लिए क्या करना चाहिए, इसकी सलाह मुझे डॉक्टर से लेनी है. अच्छा, डॉक्टर साहब, छोटे से बच्चे का सवाल है. जी. प्रथमेश 13 साल का है, पर मुझे लग नहीं रहा प्रथमेश बहुत बड़ा बच्चा है. उसकी समझ और उसके प्रश्न ये 13 साल के बच्चे के लिए नहीं है. पर फिर भी प्रथमेश, आई अप्रिशिएट यू बेटा. बहुत अच्छा सवाल तुमने पूछा है कि मेरा टेम्पर हाई हो जाता है, मैं भाई पे थोड़ा गुस्सा उतार देता हूँ, मैं डिस्टर्ब होता हूँ. तो ये तुमने जो कहा है बेटा, ये ऐसा होना भले ही स्वाभाविक है, पर ये अच्छा नहीं है. तो इट इज नॉर्मल टू हैपन, क्योंकि यू आर नाउ कन्फाइंड. आपको एक 4 रूम में या एक क्या कंपाउंड के अंदर बंद कर दिया गया है. खुला पंछी अगर उसको आप बांध दोगे तो पंछी भी तो बेटा छटपटाएगा ना थोड़ा सा. तो उसकी जो छटपटाहट है तो पिंजरे को ऊपर वो ठोकेगा, वो चोंच लगाएगा, वो हाथ पांव पटकेगा. वैसे ही हमारा मन भी बेटा, जो एक क्या कहूँ, जो बिना बताए, बिना वार्निंग की परिस्थिति आ गई है, उसके अगेंस्ट अनकॉन्शियसली झगड़ा कर रहा है. और अब ये झगड़ा कैसे निकलता है? तो झगड़ा निकालने के लिए छोटा भाई को पीटने का, मम्मी से बहस करने का, मुझे जाने दो बोलने का. पर एक प्रथमेश एक बात तुमको बताता हूँ बेटा. अभी तुम अगर दिन के समय हो तो दिन के समय तुम पेंटिंग करते हो, स्केच करते हो, या कोई क्या कहूँ मैं, कोई क्राफ्ट वर्क करते हो, या फिर किताबें पढ़ते हो, और रात अगर शाम हो गई ना बेटा प्रथमेश, तो देखना टेरेस पे जाके आसमान कितना सुंदर दिखता है. बहुत सुंदर आसमान दिखता है. अभी पूर्णिमा होके गई, वैशाख पूर्णिमा, तो पूर्णिमा का फुल मून, और अभी थोड़ा जैसा चंद्रमा कम होते जाएगा तो अमावस की तरफ वो चांदनी जो चमकती है, और वो जो अलग अलग तारे अलग अलग जगह पे दिखते हैं, वो नॉर्थ स्टार कैसे दिखता है, वो शुक्र तारा सुबह कैसे दिखता है, ये भी देखने लग जाओ ना बेटा, तो हमें एक जानकारी मिलेगी. हम प्रथमेश ऐसे बड़े नहीं होते कि किताब पढ़कर 10वीं 12वीं BA MA या फिर MBBS BE करके. हम ऐसे बड़े होते हो बेटा कि हमें हमारे जगत की जानकारी लेनी है. तो आज के तारीख में प्रथमेश हमें जगत की जानकारी लेने के लिए बहुत अच्छा मौका है. हमारे अंदर के सुप्त गुण क्या है जो अभी तक हमने नहीं कर पाए थे, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई यूनिट टेस्ट या परीक्षा या कोई ये ट्यूशन वो ट्यूशन, वो चक्कर में फंस गए थे, पच्चड़ में थे बेटा प्रथमेश. अभी ये पच्चड़ से थोड़ा देर के लिए बाहर निकल गए हो. कभी कभी हमें पच्चड़ अच्छी लगती है, पर आज ये पच्चड़ से बाहर निकल के कुछ नया बेटा प्रयोग करो. और तुम एक्टिविटी कर रहे हो ऐसा बोल रहे हो, आई वुड ओनली विश दैट यू कंसेंट्रेट इन द एक्टिविटी. बिल्कुल सर, ऐसा है कि अब जैसे बाहर जाने मिलता था तो जो झगड़ा ढुशुम ढाशुम सब अपने दोस्तों से होती थी, अब वो नहीं है, तो घर में ही कुछ न कुछ शुरू है. खैर, हमारे और एक श्रोता आपसे बात करना चाहते हैं. हेलो. हाँ, नमस्ते मॅडम. नमस्कार. हाँ मॅडम, मी रुचा मांजरखेडे बोलतेय. बोला बोला. हाँ, सरांना प्रश्न विचारायचा होता थोडा. विचार. हाँ सर, मला असं विचारायचं होतं की लॉकडाऊनच्या काळामध्ये आम्ही मुलांना असं म्हणजे चांगल्या सवयी किंवा म्हणजे श्लोक वगैरे म्हणायला शिकवतोय, पण त्यांचं कसं असतं ना की अगदी काही दिवसांपुरती त्यांचं असतं, म्हणतात ते व्यवस्थित वगैरे, पण नंतर ते धरसोड करतात, कंटाळा करतात, आणि त्यांना चांगल्या सवयी आपण लावायला गेलं की बस काही दिवस त्यांच्या त्या रुटीनमध्ये येतात आणि मग परत जसं तसं सुरू असतं त्यांचं. त्यासाठी थोडं सरांना विचारायचं होतं की आणखीन काही नवीन ट्रिक्स त्यांच्यावर यूज करता येतील का बा. रुचा, एक चांगली आई, एक सेन्सिटिव्ह आई असा प्रश्न विचारते मला दिसतंय. चांगल्या सवयी ज्याला तू चांगल्या म्हणतेस ना रुचाताई, त्या चांगल्या मुलांना चांगल्या वाटल्या पाहिजेत. म्हणजे प्रार्थना म्हण किंवा देवासमोर श्लोक म्हणणं म्हण, दिवा लावणं म्हण, ह्या चांगल्या सवयी आहे, मला कळतं. पण या मुलांना जेव्हा चांगल्या वाटतील की नाही, तेव्हा मुलं त्याची धरसोड नाही करणार. जे धरसोड करतात ना, मुलांचा विरोध असतोच थोडासा. तर मग अशा वेळेला काय करायचं की तुम्ही असं करा, मुलांना काय तुम्ही असं करा असं न म्हणता आपण असं करू आणि आपणही ते करायचं जे करतोय ते. म्हणजे त्यांना श्लोकाचं पुस्तक दिलं तुम्ही म्हणा म्हणण्यापेक्षा चला आपण आता श्लोक म्हणू, मी आधी म्हणते तुम्ही माझ्या नंतर म्हणा,
तर आपण देवाजवळ दिवा लावू, तर मी वात वळते, तू तेल टाक, मी मग काडीपेटी पेटवते, असं म्हणून त्यांना एक डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह पार्टिसिपेटिव्ह पद्धतीने जर आपण सवय लावल्यात ना रुचाताई, तर त्या लागतील. पण जर आपण इन्स्ट्रक्शन मोडने दिला, म्हणजे आपण सूचना दिली, हे बघा ही चांगली सवय आहे आणि हे आमच्या आईने आम्हाला शिकवली आहे आणि तुम्ही पण आता हे करा, तर आजकालची मुलं आहे ना असं इन्स्ट्रक्शनला मानत नाहीत रुचाताई. ही मुलं चूक आहे तसं नाहीये, आजकालचा जमानाच वेगळा आहे. आपला जमाना वेगळा होता, म्हणजे आता मी 59-60चा आहे, त्याच्यामुळे मी माझ्या जमान्याचं बोलतोय आता. तेव्हा विरोध करणं हे तसं नव्हतं आमच्या गुणामध्ये. पण आजकालची मुलं विरोध करून क्युरिओसिटी, जिज्ञासा करून प्रश्न विचारतात. बरोबर. आणि देवाजवळ दिवा लावायचा तर देवाला दिसत नाही का, देव आंधळ आहे का, मग हा तेलाचा दिवा का लावायचा, आपण विजेचाच लावून टाकून एक बल्ब, म्हणजे रोज आपलं स्विच ऑन स्विच ऑफ करून लावता येईल. असे जे प्रश्न असतात त्या प्रश्नांना आपण न रागवता आणि त्यांना असं अपमान केला असं न म्हणता आपण शांतपणे सांगायचं की या तेलाच्या दिव्याचं महत्व काय, त्यातनं अॅरोमा थेरपी कशी काम करते आणि तो दिव्याची वात जेव्हा ती लवलवते ना तेव्हा त्राटक कसं करता येतं त्या वातीकडे बघून, हे जर आपण त्यांना लॉजिकली सांगितलं तर मुलं बुद्धू नाहीयेत, मुलं समजतील. पण अर्थात त्याचं आम्हालाही कळलं पाहिजे. म्हणजे या अध्यात्माचं विज्ञान किंवा या कर्मकांडाचं विज्ञान ज्याला आपण चांगल्या सवयी म्हणतो त्याच्या मागची भूमिका आपल्याला कळली पाहिजे. रुचाताई, तुला माझा मुद्दा कळला का? आणि तू खूप छान आई आहेस. मुलांना तू सतत तुझं सातत्य ठेव, निरंतरता ठेव. मुलं धरसोड करतील पण तू धरसोड नको करूस. म्हणजे काय, तू त्यांच्या मागे लागून राहा, पण प्रेमाने, कटकट करून नाही. कटकट केल्याने पोट्टे पळतात बरं का दूर आपल्यापासून, त्यांना पळवायचं नाही आपल्यापासून. चला मग रुचा, आणि तुमच्या आवडीचं एखादं गाणं सांगा, म्हणजे आपण ते गाणं ऐकूया आता. वा, माझ्या आवडीचं गाणं हे गाणं ऐकू ना आपण, उठे सबके कदम जरा देखो रम पम पम, कुछ ऐसे गीत गाया करो. हाँ, तो बातों बातों में फिल्म का गाना सुन लेते हैं हम जी. सबके कदम देखो रम पम पम, उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंस और हंसाया करो. उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो. प्यारे दिन और वो प्यारी रातें याद हम है मुलाकातें, नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मुझे रे हमदम, शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो. उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंस और हंसाया करो. जाने कहाँ ढंग गया है, किसे है फिक्र किसे क्या पसंद, प्यार के जहाँ में रजामंद जब हम तुम बन गए हैं सनम बेधड़क, मेरे घर आया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंस और हंसाया करो. उठे सबके कदम देखो रम पम पम.